परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज का दिन के लिए, आपका वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन को गहराई सीखने के लिए आए हैं परमेश्वर। हमारा मन को तैयार कीजिए। जो लोग सुनेंगे परमेश्वर ये क्लास का वचन को और डिस्कशन को, उनको भी आशीष दीजिए परमेश्वर। उनसे भी बात कीजिए परमेश्वर, और हमें आपके बारे में और जानना है परमेश्वर। आपका आप जो राह दिखाओगे परमेश्वर, उसी हिसाब से हम आगे जाने के लिए आप आशीष दीजिए परमेश्वर। हमारा दिल को परमेश्वर, दिल में आपका प्रेम और शांति डाले परमेश्वर। आप हमसे बहुत प्रेम करते हो परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका प्रेम को हम समझने के लिए आशीष दीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आमीन। तो आज हम यूहन्ना 4 और लूका 4 से कुछ पंक्तियों देखने वाले हैं। यूहन्ना 4 में 43 to 54 वर्सेस, ये एक राजा का कर्मचारी का ऊपर है। ये राजा का कर्मचारी का जो बेटा है बहुत बीमार पड़ जाता है। ये राजा के साथ एक मुख्य पदवी में है, ठीक है, मुख्य पद में है, और समाज में अच्छा मालूम होना चाहिए लोगों को उनके बारे में, और उसका वो अमीर भी होना चाहिए क्योंकि वो राजा का साथ काम कर रहा है, और बहुत बड़ा पद हो सकता है ये जो जहाँ पे है काम कर रहे हैं। और ये कफरनहूम का शहर में वो जी रहे हैं, और उनका बेटा बीमार पड़ जाता है, और ये उधर काफी डॉक्टर्स के पास लेके गए होंगे जो अच्छा है उस समय का, मगर कुछ इलाज हुआ नहीं, और उन्होंने बहुत रोए होंगे, दर्द हुआ होगा कि मेरा बेटा कैसे जी सकता है। मैं काफी कोशिश किए होंगे, और वो देख रहे हैं कि उनका बेटे का जीवन थोड़ा थोड़ा सा जीवन निकल रहा है, और उनको इलाज कैसे कर सकते वो सोच रहे होंगे। और उसी समय वो यीशु के बारे में पता है उन लोगों को, और उन्होंने देखा होगा, सुना होगा यीशु के बारे में काफी। वो सोच रहे हैं कि हम यीशु के पास क्यों ना लेके जाए एक बार। तो ये राजा का साथ काम करने वाला कर्मचारी है, और समाज में अच्छा जगह पे है, बड़ा पद में है, तो वो यीशु को देखने के लिए वो जा रहा है। ये बहुत बड़ा सफर है, लगभग 25 माइल का सफर है। तो कफरनहूम से काना शहर तक जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, यीशु को भीख मांगने जैसे पूछ रहा है, मेरा बेटा का आके मिलिए, ठीक करिए उसको करके। और यीशु मसीह उस समय थोड़ा उनका जवाब थोड़ा सा हार्श है। उन्होंने ये बोल रहा है, जब तक आप लोग चिन्ह और अद्भुत चीज देखोगे तब तक आप लोग विश्वास नहीं करोगे। हम सोच रहे होंगे कि ये बहुत चिंता में है, ये दुखी है, फिर भी उनका मन में विश्वास है नहीं है, और पहले ये सब परिस्थिति आने से पहले कैसे था वो सब यीशु जानता है ना। तो उन्होंने उसी हिसाब से ये वचन बोले होंगे, और फिर उन्होंने बोल रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्यों ना हम पढ़े वो यूहन्ना 4:48 से। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। बहुत चिंतित में है, उसका उसका बेटा इतना बीमार है, मर सकता है कभी भी ना।
फिर यीशु ने उससे कहा, जो तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात के प्रतीत की और चला गया ना। मतलब ये इसमें मुख्य विषय ये है कि यीशु मसीह को इन्होंने ये राजा का कर्मचारी बुलाया घर पे आके उनको ठीक करने के लिए, और यीशु मसीह पहले ऐसे बात किया कि आप लोग विश्वास तब करोगे जब चिन्ह और अद्भुत काम देखोगे। और उसके बाद उन्होंने चला नहीं उधर से, उधर वापस उन्होंने यीशु से पूछा, मेरा बेटा मरने से पहले आप आके देखिए। और यीशु ने बोला, तुम्हारा बेटा जीवित है, जी रहा है। और उसको वो ग्रहण किया, वो माना, फिर उधर से चला गया। और आगे जब हम देखेंगे, वो जैसे चल रहा था, उनका नौकर लोग आते हैं रास्ते में और वो बोलेंगे, कल ही आपका बेटा ठीक होगा। और वो पूछेगा कौन सा समय में वो ठीक हुआ, और वो नौकर लोग बोलेंगे ये समय में ठीक हुआ कल। और उसी समय होगा जब यीशु ने उसको बोला, तुम्हारा बेटा जीवित रहेगा। और वो राजा का कर्मचारी को पता चल गया कि ये यीशु का कहने से ही और यीशु का द्वारा ही उसका बेटा का चंगाई हुआ है। और और ये लिखा है कि अंत में उनका और उनका पूरा परिवार विश्वास करते हैं कि हम, अगर वो परेशानी नहीं हुआ होता, शायद वो कर्मचारी का बेटा का बीमारी नहीं आया होता, शायद उसका कर्मचारी उधर यीशु के पास गया नहीं होता और वो अद्भुत काम देखा नहीं होता, चंगाई देखा नहीं होता, और वो विश्वास शायद किया नहीं होता। तो कभी कभी हमारा बीमारी, हमारा परेशानी यीशु के पास हमें लेके जाता है। काफी लोग कोई बीमारी में थे, आए यीशु के पास, चंगाई लिए, फिर उन्होंने विश्वास किया। ऐसा काफी हमने सुने हैं और इधर इधर भी हम देख रहे हैं। मगर ये राजा के साथ जो कर्मचारी है, दो चीज है, वो अपने आप को नम्र किया यीशु के सामने, वो भीख मांगने जैसे वो किया, क्योंकि वो प्रेम करता है उसका बेटा से और चाहता है वो बेटा जिए। और यीशु के कहने से ही वो ठीक हुआ। यीशु उधर गया भी नहीं है, वो जहां पे थे उधर से ही उन्होंने बोला तुम्हारा बेटा जिएगा, और वो जिया। और मुख्य बात ये है, ये कर्मचारी, ये राजा का कर्मचारी विश्वास किया, उनका विश्वास इलाज लेके आया। और हमारे जीवन में भी देख सकते हैं कितने लोग का हम दूर दूर होंगे, उनका परेशानी होगा, हम प्रार्थना किए और परमेश्वर उनको उनको ठीक किए। वो चंगाई हो सकता है, कोई परेशानी हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकता है। श्रीलंका में हमने जब इवेंजलिज्म कर रहे थे, उस समय का एक याद है कि एक बंदा ने बोला, मुझे और जानना है ये कैसे यीशु को प्रार्थना करेंगे, कैसे बाइबल से पढ़ना है। कुछ लोग, एक्चुअली 3-4 लोग का मैं मिला जो यीशु के ऊपर मानते हैं, मगर उनको पता नहीं है प्रार्थना कैसे करना है, में आराधना कैसे करना है, बाइबल कैसे पढ़ना है, कैसे परमेश्वर से सुनना है। उन्होंने ये बोला कि उनका कोई रिलेटिव था स्वीडन का देश में, उधर उनका मतलब बहुत बड़ा बीमारी हो गया था, कभी भी बहुत सीरियस थे। और वो कोई मंदिर में, ये बंदा जो श्रीलंका में है, वो मंदिर में जाके कहीं प्रार्थना कर रहा था। किसी ने उनको बताया कि तुम ये चर्च जाओ, ये चर्च में जाके प्रार्थना करो, काफी लोग चंगाए हुए। तो उन्होंने गया उधर, पहले बार चर्च में जा रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है उनके लिए, और यीशु के नाम से वो प्रार्थना कर रहा है घर पे भी। और देखा है फिर कुछ दिन के बाद स्वीडन से मैसेज आ रहा है उनको, मेरा ठीक हो गया करके। तब से वो यीशु के मानने लगा। उसको पता है यीशु एक मतलब चंगाई करने वाला है, यीशु एक बड़ा परमेश्वर है, मगर उसके आगे कोई उसको सिखाया नहीं, वो किसी से वो पता नहीं किया। तो ऐसा लोग काफी हैं। अगर वो यीशु को थोड़ा बहुत जान पहचान में आया है उसके द्वारा। तो अगला हम देखेंगे यीशु मसीह का एक नाजरेत में एक एक्सपीरियंस है।
लूका 4:14 से 21 तक। यीशु मसीह उस समय गलीली में प्रचार कर रहे थे, अलग अलग सिनागॉग्स में। सिनागॉग्स ये है जैसे हम चर्च जाते हैं, यहूदी लोग उधर सिनागॉग्स में जाते थे, उधर वचन वचन लोग पढ़ते हैं, रब्बाई होगा, नहीं तो स्क्राइब्स होते हैं, वो लोग वचन पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेन करते हैं, जैसे बाइबल स्टडी जैसे ही है, वो एक्सप्लेन करते हैं, फिर प्रार्थना होता है। और ऐसा अलग अलग जगह पे जाके सिनागॉग्स में यीशु मसीह ने वचन पढ़े, प्रचार कर रहे थे और लोग सीख रहे थे। और सारे सिनागॉग्स ये एक सिमिलर पैटर्न में होता है, बनाया होता है, और ताकि यहूदी लोग का सब चीज सही, मतलब जहाँ भी वो जाएंगे, सफर करेंगे, कहीं और जाएंगे, सिनागोग में जाएंगे, वो वैसे की वैसे ही होगा जहाँ उनका घर के आसपास कैसे था, ताकि उनका कंफर्टेबल रहेगा। और आदमी लोग सब मेन डोर से आते हैं और औरत लोग साइड का दरवाजा से आते हैं और पीछे बैठते हैं, ऐसा उनका सेटिंग था। और जैसे हम घुसते हैं, जो मेन सीट है उधर सिनागॉग में, जैसे अंदर, सबसे अंदर उधर एक अलमीरा टाइप का, छोटा अलमीरा टाइप का होता है उधर। ये थोड़ा करके, जैसे हमारा पहला 5 पुस्तक है, उत्पत्ति से फिर व्यवस्था विवरण तक, ये 5 पुस्तकों का स्क्रॉल्स उसके अंदर रखा होता है। और भविष्यवक्ता का, भविष्यवाणी पुस्तक का स्क्रॉल्स रखा होता है पढ़ने के लिए। और उधर एक सीट भी होता है, सीट ऑफ मोसेस का नाम से। वो सीट को सीट ऑफ मोसेस कहते हैं, क्योंकि ये जो किताब जो पढ़ने वाले हैं, वचन पढ़ने वाला है, मूसा के द्वारा दिया हुआ है, तो ये मूसा का सीट नाम किया हुआ है। वो आ, कोई आ, कोई स्क्राइब में तो राबाई बैठेंगे और वो पढ़ेंगे। हर दिन का एक एक पंक्ति होगा, उनका एक शेड्यूल होता है। रोज ये ऐसा ऐसा ये वचन पढ़ेंगे, कल ये वचन पढ़ेंगे, ऐसा शेड्यूल होता है, ताकि वो एक नहीं तो 2 साल के अंदर वो पूरा थोड़ा और भविष्यवक्ता का पुस्तक पूरा पढ़ लेंगे और सुन लेंगे ऐसा। और उस दिन मतलब किसी को भी बोल सकते कि कोई रब्बाई को, कोई फारसियों को, कोई स्क्राइब को, नहीं तो कोई बड़ा जैसे पिताजी है, नहीं तो ग्रैंडफादर है जो उधर समाज में बैठे हैं, उनको भी बुला के बोल सकते हैं, आप ये वचन आज पढ़िए और उसके बारे में आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो लोग उधर सीट ऑफ मोसेस, मूसा का जो सीट है, उधर जाके बैठेंगे, उधर वो वचन पढ़ेंगे और लोगों को बताएंगे एक्सप्लेनेशन। उस दिन यीशु मसीह का टर्न था, यीशु मसीह का बुलाया गया था, उनका दिया हुआ था आयसाया 61 1 और 2 वचन ना। तो वो वचन हम पढ़ेंगे, ये बहुत मुख्य है। अच्छा, ले रहा हूँ शायद, देखते अभी हम पढ़ेंगे। इसमें यह लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि अ, खेदित खेदित मन को खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ग का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं।
तो ये यीशु मसीह बता रहा है। एक्चुअली ये जो दो वचन है उसके द्वारा वो कह रहा है मैं ही मसीहा हूँ। वो वो वचन पढ़ रहा है, उन्होंने वो मूसा का सीट में बैठ के एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है आज ये पूरा हुआ। लूका 4:21 में यीशु मसीह ये वचन पढ़ने के बाद बोल रहा है आज आपके सामने ये सब पूरा हुआ। वो बेसिकली ये कह रहा है मैं ही मसीहा, ये मैं जो पढ़ा हूँ वो मैं ही पूरा कर रहा हूँ। वो भविष्यवाणी आयसाया 61 में है, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। लोग जैसे उसको सुने हैं उनको बहुत गुस्सा हो गया, उनको पता चल गया वो क्या कह रहे हैं, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो ग्रहण नहीं कर रहे थे यीशु को मसीहा करके। तो यीशु ने उसके बाद आगे अगर आप वचन पढ़ोगे उन्होंने कहा कि कोई भी भविष्य भविष्यवक्ता अपना अपना जो शहर है, अपना जो जहां है, उधर कोई भी मतलब ग्रहण नहीं करते, लोगों को बाहर करते, मगर उसका गांव में उसका जगह पे ग्रहण नहीं करते। उन्होंने दो शब्द ये भी कहा था, मतलब उन दिनों में जब एलाइजा का दिनों में काफी विधवा थी, मगर जारेफात का जगह पे जो विधवा थी उसी को भेजा गया था। और एलाइशा का समय में काफी कोड़े वाले थे, मगर सिर्फ नमान जो सीरियन है, नमान सीरियन उसी का चंगा हुआ, क्योंकि ये लोग विश्वास किए थे, बाकी लोग के अंदर विश्वास नहीं था, इसलिए भेजा नहीं गया था। ये सब सुन के लोगों को बहुत गुस्सा हो गया और उनको मारने के लिए कोशिश किया। एक पहाड़ के ऊपर लेके जाके उधर से नीचे गिराने के लिए कोशिश हुआ, मगर यीशु उधर से बच के आ गए। और उन्होंने उस जगह से उन्होंने कफरनहूम गए, कफरनहूम में अपना जगह को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि जहाँ पे यहूदी लोग परमेश्वर यहूदी लोग के लिए आए हैं, उनके बीच में प्रचार करके उधर जो विश्वास योग्य लोग हैं उनके द्वारा और यहूदी लोग के द्वारा बाकी पूरा दुनिया में सुसमाचार बांटने के लिए योजना था, मगर यहूदी लोग उसको ग्रहण नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने ऐसा एक जगह पे गया जहाँ पे यहूदी लोग भी हैं, मगर ऐसा जो ना यहूदी लोग, जो बाकी अलग अलग जगह से भी लोग हैं। तो कफरनहूम ऐसा एक जगह है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कफरनहूम का बात से पहले कितना अद्भुत है कि हम कभी कभी सोचते हैं, कोई पूछता भी है, कोई कुछ मुसलमान भाई लोग पूछते हैं यीशु मसीह कहाँ 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 पे बाइबल पे कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ। ये भी एक ऐसा पंक्ति है जहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह खुद बोल रहा है मैं ही मसीहा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जो कैदी लोगों हैं उनको छुटकारा देने के लिए आया, जिनका मन में दर्द है उनको चंगाई देने के लिए आया, सुसमाचार बांटने के लिए आया, आपका पाप का माफी करने के लिए आया। और उन्होंने बोला ये भविष्यवाणी पूरा हुआ मेरे द्वारा ना। और लोग क्यों गुस्सा हो रहे थे? इसीलिए गुस्सा हो रहे थे, यीशु मसीह बोल रहे मैं परमेश्वर हूँ, मैं मसीहा हूँ, इसीलिए उन्होंने गुस्सा हो रहे थे। वो तो मान रहे थे, वो रबाई रबाई जैसे टीचर जैसे वो मान रहे थे, मगर जब यीशु मसीह ने बोला मैं मसीहा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, वो मान नहीं रहे थे। तो ये पंक्ति में भी हम देख सकते हैं यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है मैं ही मसीहा हूँ, मैं ये भविष्यवाणी पूरा कर रहा हूँ। और मतलब ये प्लान देखिए कि ये स्केड्यूल होता है पढ़ने के लिए, और यीशु मसीह उस दिन उस जगह पे ये स्केड्यूल पे पढ़ रहा है और वो भविष्यवाणी इतने यहूदी लोग के बीच में वो पूरा कर रहा है, मगर दुख की बात यह है यहूदी लोग उसको माना नहीं। अभी हम यीशु मसीह कफरनहूम में आ गए। कफरनहूम एक ऐसा शहर है जहाँ पे काफी चीज चलता है, जैसे हमारा मुंबई जैसे कह सकते हैं, काफी एक्टिविटी चलता है, काफी पॉपुलेशन है।
और मैन्युफैक्चरिंग काफी चीज तैयार होता है उधर, और लोग अलग अलग देशों का लोग भी उधर रहते हैं बिजनेस करने के लिए, रहने के लिए। और बड़ा समुद्र भी था वो शहर में, जैसे मुंबई के पास भी बहुत बड़ा समुद्र किनारे है, चेन्नई में है। तो काफी फिशिंग का बोट शिप्स आता है, और लड़ाई करने का वॉर वेसल्स भी आता है। ऐसा ऐसा शहर है। तो उधर यीशु मसीह ने क्यों उधर गए, उनका बेस उधर क्यों चेंज किया? क्योंकि उधर यहूदी लोग के अलावा अन्य जाति लोग भी हैं, वो जो ये ये संदेश को, ये सुसमाचार को ग्रहण करना चाह रहे थे, वो सुनना चाह रहे थे। और अ, और ये भविष्यवाणी को भी पूरा कर रहा है, जो यशायाह 9:2 में, जो हम पिछले क्लास में भी देखे थे, ये जो लोग अंधेरा में हैं, ये बहुत बड़ा रोशनी को देखे हैं। और वो जगह को भी ज़ेबूलून और नप्तली के पास, समुद्र के किनारे के पास जो लोग रहते हैं करके, वो कफरनहूम का ही दिखा रहा है। ये भविष्यवाणी यशायाह 9:2 में जो भविष्यवाणी था, उसको पूरा किया। और तीसरा ये है कि मतलब ये भी दिखाता है परमेश्वर का मन में सिर्फ यहूदी लोग का रक्षा के बारे में सोच नहीं था, मगर जो अन्य जाति लोग हैं उनका भी रक्षा का सोच था ना। तो वो जब पतरस पतरस का कुछ विषन आया, जहाँ पे कुछ अनक्लीन एनिमल्स था कारपेट में, उसको खाने के लिए बताया गया था, तब पतरस का फिर वो कुरनेलियुस के पास गया, उसको उनका पूरा परिवार विश्वास में आया, शायद अब प्रेरितों 10 में। और ये वो दिखा रहा है, उस समय पतरस को पता चल रहा है, अच्छा मतलब अन्य जाति लोग के लिए भी उद्धार है, रक्षा है। तो मगर ये बहुत पहले का प्लान है ना। अब्राहम के समय में भी कहा गया था, तुम्हारा वंश के द्वारा ये पृथ्वी में सारे परिवारों आशीष किया जाएगा। सारे मतलब सब जाति का मिला के है, जाति अलग अलग नहीं है। परमेश्वर सब लोग का एक जैसे देख रहा है। मगर ये प्लान इधर से भी दिख रहा है। पर यीशु मसीह अगर सिर्फ यहूदी लोग का रक्षा का सोचे होंगे परमेश्वर ने, उन्होंने सिर्फ यरूशलेम में रहे होंगे, मगर उन्होंने कफरनहूम में आने के द्वारा भी एक चिन्ह जैसे दिखा रहे हैं। मतलब सिर्फ अन्य यहूदी लोग नहीं, अन्य जाति के लिए भी मैं आया। उन्होंने आके प्रचार करना तो यहूदी लोग के लिए आए थे, मगर उनका जो आने वाला योजना है, प्लान है, उसमें अन्य जाति का रक्षा और उद्धार भी शामिल था। अभी आखिरी पंक्ति में हम आएंगे आज का क्लास के लिए ना। कुछ ये चेले को अपना अपना चेले को बुलावट किया। फर्स्ट कॉलिंग के बारे में हम देखे थे एक दो क्लास पहले, जहाँ पे मत्ती था जो टैक्स कलेक्टर है, फिर अंद्रेया अंद्रेया था, नथानियल था, अंद्रेया पतरस को लेके आया, और यूहन्ना था, यूहन्ना नथानियल को लेके आया। तो ये सब लोग का कॉलिंग, बुलावट के बारे में हम देखे थे। अभी क्या था, वो लोग यीशु मसीह के साथ रहे थे, पीछे चल रहे थे, मगर फुल टाइम में नहीं था। मगर उन्होंने कुछ समय यीशु के पास थे, फिर अपना काम में लगे। जो मच्छी पकड़ने वाला में, तो जो मच्छी पकड़ने का नेट से उसको ठीक करना था, जॉन करता था। ये सब कर रहे थे, कुछ समय काम करते थे, कुछ समय यीशु के पास रहते थे। ऐसा चल रहा था। और अभी यीशु ने उनको बोल रहा है, तुम हमेशा मतलब फुल टाइम में मेरे साथ हमेशा रहो, मेरा कार्य हमेशा करो, मैं तुम्हें एक मतलब लोगों को पकड़ने वाले मनुष्य बनाऊंगा करके। तो मत्ती 4 में 28 से 22 में देख सकते हैं, मार्कुस 1 16 से 20 में भी देख सकते हैं। वो हम पढ़ेंगे अभी
मत्ती 4:28, 28 नहीं, 18, मत्ती 4:18 मैं अभी रीड करता हूँ। मत्ती 4:18 में ये लिखा है कि उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात सिमोन सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालने देखा, क्योंकि वो मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत अ, जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पर ये लोग पहले यीशु को देखे हैं, सुने हैं, उनके साथ समय बिताए हैं, मगर अभी यीशु उनको ऐसा बुला रहे हैं कि वो छोड़, तुम मेरे पीछे आओ, मतलब पूरे तरीके से, पूरे समय के लिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत, वो लोग वो जाले मतलब नेट्स डाल रहे थे, उसको छोड़ के वो आए। तो उसमें हम विश्वास देख रहे हैं। आप देखिए कि वो लोग मछुए थे, उन लोग का अ, उसके अलावा शायद कुछ और पता नहीं होगा, कोई और चीज पता नहीं होगा। और उनका जो उनका जो पैसा मिल रहा है उनका परिवार के लिए, नहीं तो उनका खाना पीना और आगे का जीवन सब उनका ये मछुए का काम के द्वारा ही हो सकता है। और यीशु जब बुलाए, उन्होंने क्या किया, उसका वो जालों को छोड़ कर आया, जालों को साथ में लेकर नहीं आया, उसको छोड़ कर आया। मतलब उनका जो आगे का जीवन संभाल सकता है, वो जो काम है, उसको उन्होंने उसको उन्होंने छोड़ा, उनको उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि और बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा अगर मैं ये छोड़ दूंगा कि मुझे आगे क्या होगा, मैं कैसे खाऊंगा, मेरा परिवार कैसे रहेगा। अगर वो सोचे होते, उन्होंने यीशु के पीछे जा नहीं सकते। उन्होंने उसको छोड़े और उन्होंने यीशु के पास गए। उनको मालूम था जीवित परमेश्वर ये है, ये मसीहा है, उनके अंदर वचन है। और अ, उन्होंने गए, वो बहुत बड़ा विश्वास लगता है। और हम लोगों को भी परमेश्वर बुला सकता है उनका मिनिस्ट्री के लिए, और वो बोल सकते हैं तुम मेरे पीछे आओ। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से परमेश्वर बात कर सकते हैं, मगर हमारे अंदर ऐसा विश्वास है क्या कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा परिवार को संभाल रहे हैं, जो उसको छोड़ के यीशु के पीछे जाने के लिए। एक और वचन है कि अगर मैं हाथ में वो जो योग बोलते हैं, योग जो जो खेती में पहले वो जमीन को, नीचे का जमीन ऊपर करने के लिए एक लकड़ी होता है ना, हल बोलते हैं शायद, हाँ, हल हल के ऊपर हाथ रख के अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा, वो मेरे काम के लिए लायक नहीं है। ऐसा एक वचन है कि परमेश्वर का काम में आने के लिए अगर मैं चुनाव ले लिया, मैं आ रहा हूँ, फिर उसको कर रहा हूँ, उसको करते करते मैं पीछे का जीवन देख रहा हूँ, मैं ऐसा काम कर रहा था, ऐसा इतना कमा रहा था, मेरा जीवन ऐसा चल रहा था, अच्छा था। अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मैं फिर परमेश्वर का सेवा करने के लिए लायक नहीं हूँ, ऐसा भी परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो हम हम ये सोच सकते हैं परमेश्वर अगर मुझे, हम सब लोग का शायद बुलावट नहीं होगा, सब लोग सेवा कर सकते हैं, और अपना कलीसिया में जोड़कर, उनका लोकल चर्च में जोड़कर उन्होंने सेवा कर सकते हैं। मगर कुछ लोगों का परमेश्वर पूरा समय के लिए उनको सेवा करने के लिए बुलावट देता है, और वो लोगों को दिखाते हैं, मगर उनका चुनाव है। वो चुन सकते हैं कि वो सेवा पूरा समय करने के लिए मैं जाऊं, ना जाऊं।
और इधर हम देख रहे हैं जैसे पतरस है, अंद्रयास है, यूहन्ना है, ये सब लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं। तो ये आज का क्लास है। कोई कोई सवाल है, कोई कुछ बताना है इसे भी वी कैन शेयर। नहीं, आज का यहाँ इतना कुछ बताना नहीं है आज की क्लास में, लेकिन बहुत अद्भुत है। स्पेशली ये जो लास्ट सेक्शन जो आपने बताया है नथानिएल के बारे में, क्या डिसाइपल्स, हाँ क्या, लेकिन जो मतलब परमेश्वर का एक बुलावट रहता है, जो मनुष्य परमेश्वर जो मनुष्य पर जो विश्वास में बढ़ता है वो ये परमेश्वर का कार्य करता है। और किस तरह के मतलब और किस तरह वे लोग ने अपने अपने जो कार्यस्थल था, लोग जो कार्य कर रहे थे, वो सब चीज छोड़ के वे लोग यीशु के पीछे चले। लेकिन वो चलना इसीलिए था क्योंकि हम लोग विश्वास में बढ़ रहे थे, और जो मनुष्य विश्वास में बढ़ेगा वही ये परमेश्वर का कार्य को आगे लेके जा सकता है। और दूसरा चीज है मतलब जो जब वो कार्यस्थल में अगर कोई विश्वास में नहीं बढ़ रहा है, विश्वास में नहीं है, और वो बार बार पीछे देख रहा है, मतलब अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, कामों के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा मनुष्य परमेश्वर के कार्य वो शायद ही न कर ना सके। वो कोशिश कर सकता है, लेकिन वो होगा ना होगा वो तो बहुत मुश्किल है उन ऐसे लोगों जो मतलब बार बार पीछे देखते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार हल के ऊपर हाथ रख लिया, फिर वो आगे ही सोचना चाहिए, मतलब परमेश्वर का कार्य हो, और परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य भी देगा आपको वो काम करने की। मेरा ऐसा विश्वास है। मैं यस यस ठीक है। या हम मतलब हम ये देख सकते परमेश्वर का पूरा योजना था, और उन्होंने जो जो भी सब चीज बताना है यहूदी लोगों को, वो मसीहा दिखाने के लिए, परमेश्वर है बताने के लिए सब कुछ उन्होंने किया, और काफी लोग माना नहीं। ठीक है। हाँ, अभी मैं भी डोमिनिक कैंट्रे, तुम प्रार्थना कर सकते हैं ये क्लास और भी लोग सुनने के लिए, एटलीस्ट ऑडियो जो हम भेजेंगे, और फिर आज का शाम का सभा के लिए प्रार्थना कर सकते हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस क्लास के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं लेनिन जी के लिए परमेश्वर, जो हमें अद्भुत परमेश्वर आपका वचन सुनाता है। परमेश्वर जो स्टडी करने के लिए उतना प्रेम समय लेता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इसी तरह परमेश्वर जिस तरह उन्होंने ये बाइबल को हमारी तरफ उन्होंने सिखाया है परमेश्वर, हम आशा करते हैं कि परमेश्वर हमारे इस कलीसिया में हर एक लोग परमेश्वर इस क्लास को सुने, बराबर से सुने परमेश्वर, और आपके वचन में बढ़ते रहे परमेश्वर। जो कोई कारण परमेश्वर, काम के कारण या कोई भी कारण परमेश्वर वे लोग जुड़ नहीं पाते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जब उनको ये क्लास भेजा जाए तो परमेश्वर वे लोग सुने परमेश्वर, और परमेश्वर आपके वचन में बढ़ते रहे आगे परमेश्वर। और परमेश्वर जिस तरह मरियम ने परमेश्वर वो अपने वचन को परमेश्वर स्टोर किया था परमेश्वर, तो उसी तरह हम भी प्रार्थना करते हैं कि ये लोग जो ये वचन को सुनेंगे कि वे लोग भी स्टोर करे और ये वचन में विश्वास में बढ़ते रहे परमेश्वर, आपके विश्वास में बढ़ते रहे परमेश्वर। आप परमेश्वर हम आखिर में परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप आगे आज शाम की जो सभा के लिए परमेश्वर खास करके हम प्रार्थना करते हैं पास्टर मेलविन के लिए परमेश्वर। हम वर्शिप के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप अभिषेक करना परमेश्वर, जो गायिका परमेश्वर हर एक पोर्शन परमेश्वर वर्शिप के लिए और अपना ऑफरिंग के लिए, और जो गाना है परमेश्वर मैसेज के लिए परमेश्वर, हर एक पोर्शन के लिए आप सभी लोगों को परमेश्वर
सभी लोगों को अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपका वचन, परमेश्वर हम आगे आगे बढ़ते रहे और हम लोग उसमें भी परमेश्वर बढ़ते रहे, ताकि आप विश्वास का कदम हम लोग आगे आगे लेते रहे। और परमेश्वर आप इस सभा को, पूरी सभा को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, इस दिन को भी सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक लोगों को परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस समय पे वे लोग जुड़ पाए परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन।